When you go through a lot of billionaires, क्या billionaires का brain differently design होता है? So how do they become billionaires? ठीक है, पहला होता है nature. So there are some genetic things that we carry. मैं simple सा example देती हूँ कि एक loaded gun है. Trigger is your epigenetics, which is your environment. So what you want to become, what is your environment telling you to do? And loaded gun है आपकी gene जो है. So combination of nature and nurture will then make your brain flower. So कौन सक्सेस बनता है जब पहले से ही उनको देयर इज दैट स्पार्क इन देम कि भाई हाँ कुछ भी है मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूँगा. और एक वो वाई होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना है. आज अगर आप मुझे पूछोगे भाई मुझे सबके ब्रेन हेल्दी क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार इतनी अच्छी एसेट भगवान ने दी है आपको और आप ऐसे ही बस वो एट्रोफी होके ख़त्म कर दोगे. सो आई एम वेरी पैशनेट टू प्रिजर्व दैट एसेट की उसको यूज़ करते हैं और पावर लेके आते हैं. तो दैट ड्राइव्स मी. तो जब आपका मोटिवेशन, जब आपका ड्राइविंग फोर्स, जब आपका फोकस, मिशन, विजन, पर्पस वो एक उस पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली योर नेचर के जितने भी जेनेटिक अगर मान लो खामियां भी होती तो आप ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट से ओवरपावर कर देते हो. And that is the reason why you should never feel that मेरे genetic ने तो मुझे इतना ही दे दिया अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा. That is a very very minimalist thinking, very narrow thinking. So you can design your brain to become a billionaire. Yes, you can do it. Absolutely, 100%. Really? Yes, and मैं तो in fact neuro manifestation में भी मानती हूँ. लोग बोलते हैं ना manifestation is manipulation and manifestation जैसा कुछ नहीं होता है. No, it is everything is all here. Your mind, your brain is all what it takes to get anything that you want. Okay. एक इंसान, दो लोग जिनमें दोनों में बहुत पोटेंशियल है. एक था हार गया, उससे कुछ नहीं हो पाया लाइफ में. पोटेंशियल था, बचपन में दिख रहा था, वाह स्मार्ट बच्चा, टॉपर, कुछ नहीं हुआ, बड़े होके वो ऐसे ही रह गया, छोटा से में रह गया, खत्म. और एक बिलियनर बन गया. इन दोनों के ब्रेन में क्या डिफरेंसेस होंगे? यही फ्रंटल कॉर्टेक्स का पावर बहुत ज़्यादा होगा. उसने कितनी भी परेशानी आई, ट्राई अगेन वो करते ही गया. रेजिलियंस बिल्ड कर दिया उसने कैपेबिलिटी टू टेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन हिज लाइफ वो भी ले लिया. डिटैच हो गया. इमोशनल डिटैचमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. उसने अपना फोकस एंड अटेंशन बढ़ा दिया, पर्पस में कन्वर्ट कर दिया. उसने आउटकम पे, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो गेट पर्टर्ब्ड बाय द आउटकम. देन दे डिसाइड द आउटकम कि भाई ये आउटकम मुझे ऐसा ही चाहिए. तो अगेन फिर से आपने अपना नैरो लिमिटेड कर दिया. जहां पे आप बिलियंस कमा सकते थे आपने तो अपना आउटकम मिलियंस पे रह के फिर कंटेंटमेंट पे आ गया. हम कंटेंटमेंट की बात कर रहे थे. नेवर फील कंटेंटेड बिकॉज देन वेयर विल यू ग्रो. द अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रोथ इज बियॉन्ड योर कंटेंटमेंट. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक योर स्टेटमेंट व्हिच इज राइट हियर, राइट? इट्स फूलिश टू बी सैटिस्फाइड. डोंट बी सैटिस्फाइड, गो बियॉन्ड. तो ये ब्रेन्स जो होते हैं ना उन्होंने ये, और देखो हर ब्रेन के चैलेंजेस सेम ही रहने वाले हैं, हर सिचुएशन सेम ही रहने वाली है. डेट भी आएगा, लॉस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, रिलेशनशिप क्रैश भी करेगा. ये तो सब दिस इज लाइफ. आप ये सब आने के टाइम पे आप क्या दिखाते हो, व्हाट कम्स आउट ऑफ यू, दैट डिफाइंस यू, दैट डेस्टाइन्स यू. मैं तो सोचती हूँ वही डेस्टिनी है. That is your destiny. But doesn't that mean कि आप emotionally off ही हो जाओगे? नहीं, आप disengage हो, आप off नहीं हो. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. But that's off, ना? No, that is disengaged. You are not taking it inside. Yes, you feel bad. अब जैसे मैं बात करूँ 3 days back, a very dear friend of mine had a sudden severe cardiac arrest. That night I just could not take it. पहले तो वो मुझसे काफ़ी छोटा है and I was not able to take it. So it's not that you don't feel bad. अब मैं कितना टाइम उसको continue करूँगी? That is where the डिफरेंस कम्स इन. तो मेरे लाइफ में लॉस हो गया, somebody is that. अब लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी उस लॉस में निकाल देते हैं. Then there is an acceptance which you have to at certain point कि ये मेरे हाथ में ही नहीं था, unfortunate event है, I cannot help it, it's gone, I wish it did not happen, but that's it, right? मेरे हाथ में कुछ है, अब क्या मैं उसको फिक्स कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ. The people are not able to come out of that loss, come out of that grief. बिजनेस में भी लॉस हो गया ना, वो लॉस ही रुमिनेशन करते रहेंगे, उसी पे काम चलता रहेगा. और ये कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल कैसेट चिपक जाती है लिम्बिक लूप में ना, आपकी कैसेट वहां पे चिपक गई एंड फिनिश, योर लाइफ इज गॉन, लाइव्स आर गॉन. तो मुझे अगर मेरा ब्रेन टाइप पता करना है तो कैसे पता करूं? या देयर इज अ वेबसाइट जहां पे आप एक्सेस कर सकते हो. ये वाला फ्री नहीं है. हाँ जी, ये फ्री नहीं है. ये कितने पैसे लगते हैं? $200, नॉट टू मच बट या इट्स $200. 16,000 रुपए ब्रेन टाइप पता करने के लिए. या एंड वो ब्रेन टाइप अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा? अब
ब्रेन टाइप एक बार समझना एक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर यू अलाइंड, आर यू डूइंग योर वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, और नहीं है तो यू हैव टू बिल्ड ऑल्सो ना। अब मैं ड्राइव कर रही हूँ तो एक होता है मेरा फ्रंट मिरर, एक होता है रेयर मिरर। फ्रंट मिरर का तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे रेयर मिरर पे भी देखना है। सो दोज विल बी माई वीकनेसेस एज वेल। सो वी कॉल इट फ्लो एंड ग्रो। आई वॉन्ट टू फ्लो इन माई स्ट्रेंथ्स। और इंडियन अगर हम इकोसिस्टम और बच्चों की बात करें तो वो वीकनेस पे ही बड़ा वो करते रहते हैं कि हाँ इस बच्चे को पूरा मतलब ठीक ही कर दो, यू नो। इट्स नॉट अबाउट दैट। इन द ब्रेन यू हैव टू हार्नेस द स्ट्रेंथ्स। तो अगर हम एक वेस्टर्न साइड की वो बात करें ना, तो दैट इज़ वेयर दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट। अगर आप एक नॉर्मल सी स्कूल होगी ना, बच्चा लिखता बहुत अच्छा है तो वहाँ पे बोलेंगे अरे सब कुछ छोड़ दो, साइंस नहीं पढ़ना है बच्चे को, आप बस खाली लिखने पे फोकस करो और उसको वहाँ पे फ्लावर करो। सो दैट इज़ द ब्यूटी विद द ब्रेन कि सबसे कम एफर्ट में आप उसमें बहुत कुछ बड़ा कर जाते हो। अब यहाँ पे हम ग्रो पे छोटा सा ग्रो करो, लेट देयर बी अ रेयर मिरर, लेकिन फ्रंट मिरर का फोकस पूरा स्ट्रेंथ पे लेके आ जाओ। इंटरेस्टिंग।